इस कैदी ने जानबूझकर अपने कपड़ों से लोगो काट दिया। काम करते समय उसने चुपके से एक तार को घिसकर सुई बना लिया। उसने उसी सुई से कटे हुए पैटर्न को अपनी जेल की वर्दी पर सिल दिया। यह ठीक उसी जगह पर था जहां असली जेल का निशान था। उसने अपनी टोपी को भी बदल दिया, उस पर नकली नाइकी का लोगो स्प्रे कर दिया। सिर्फ इन बदले हुए कपड़ों को पहनकर ही वह भागने के बाद पहचाने जाने से बच सकता था। बाद में जब वह ड्राइवर की मदद कर रहा था ताकि डिलीवरी ट्रक की मैकेनिकल समस्या देखी जा सके, उसने चुपके से ट्रक के नीचे 2 स्टील की बीमों के बीच की दूरी नाप ली। फिर उसने एक लकड़ी का पट्टा बनाया जो बिल्कुल फिट बैठता था ताकि वह उस पर लेट कर छुप सके। जब ड्राइवर फिर से सामान देने आएगा, वही उसका भागने का सबसे अच्छा मौका होगा। सामान उतारने के बाद इंजन की गड़गड़ाहट का फायदा उठाते हुए जिमी ने जल्दी से एक पट्टा पकड़ा और ट्रक के नीचे लुढ़क गया। उसने पट्टे को दोनों स्टील की बीमों के बीच फंसा दिया और खुद को उसके ऊपर छुपा लिया। इस तरह उसने आसानी से जांच से बचाव किया और सफलतापूर्वक भाग निकला। ट्रक काफी दूर चला गया और जब ड्राइवर पेशाब करने के लिए रुका तो जिमी ने मौका देखकर ट्रक के नीचे से बाहर निकल गया। वह पूरे समय ड्राइवर की नजर से छुपा एक ऐसे कोने में छिपा रहा जहां से ड्राइवर उसे देख नहीं सकता था। जब ड्राइवर फिर से सड़क पर लौटा तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि एक कैदी उसके साथ भाग निकला है। इसके बाद जिमी ने अपनी जेल की वर्दी उतार दी और अपनी पूर्व पत्नी के घर जाने के लिए लिफ्ट ले ली। दूर से उसने अपनी बेटी को साइकिल चलाते हुए देखा। चाहे वह अपने परिवार को कितना भी याद करता हो, उसने केवल दूर से ही देखने की हिम्मत की, पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उस रात जिमी के फरार होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। उसने मदद के लिए एक दोस्त को फोन किया, लेकिन दोस्त ने फोन उठाते ही खुद को उससे दूर कर लिया। जिमी ने दोस्त से विदेश भागने में मदद करने को कहा, लेकिन दोस्त ने तुरंत फोन काट दिया। इसके तुरंत बाद जिमी ने एक पुलिस कार देखी और उसे लगा कि वह उसी के लिए आ रही है, इसीलिए वह पास की एक खिलौनों की दुकान में भाग गया। वाकई पुलिस कार उसका पीछा करती हुई आई। जिमी ने खिलौनों की दुकान में घुसते ही खरीदारी का नाटक किया, चालाकी से सबकी नजरों से बचा और सुपरमार्केट के शौचालय की ओर भाग गया। यहाँ एक प्रवेश द्वार था जो छत की ओर जाता था। 46 बार डकैती करने के अनुभव के साथ जिमी को इमारत की बनावट बहुत अच्छी तरह पता थी। छत बहुत खुली थी, छुपने के लिए एकदम सही जगह थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह वहाँ छुपेगा। उसने पहले वेंट के पास मैनेजर का ऑफिस ढूंढा, फिर जब सब लोग काम से चले गए तो ऊपर से चुपके से नीचे उतर आया। हालांकि यहाँ गतिविधि का क्षेत्र सीमित था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहाँ रोजमर्रा की चीजें भरपूर थीं। लेकिन एक परेशानी थी, छत पर लगे कैमरे उत्पाद क्षेत्रों को कवर करते हैं। बिना कैमरे में कैद हुए उसे जरूरतें पूरी करना मुश्किल था। हर कोशिश नाकाम, आखिरकार उसे बेबी फूड खाना पड़ा। टीवी पर उसकी रिपोर्टिंग हुई। उसकी गुमशुदगी ने हलचल मचा दी थी। कोई नहीं जानता वह कैसे भागा, ऐसा लगा जैसे वह गायब गया। पुलिस भी कुछ नहीं जानती थी। कुछ लोगों ने उसे देवता जैसा बना दिया, सबसे बड़ा जीनियस कहने लगे। लेकिन सिर्फ जिमी जानता था कि उसे धैर्य रखना है और छुपा रहना है। बाहर उसे पकड़ने के लिए ढेर सारे पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे, इसलिए वह चुपचाप वापस छत पर चला गया और पूरा दिन वहीं रहा। इसके बाद जिमी दिन में सोता और रात में बाहर निकलता था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बस हर दिन खिलौनों की दुकान में घूमता रहता था। जिंदगी बेहद आरामदायक हो गई थी। उसने न सिर्फ अपनी सोने की जगह को एक गुप्त अड्डा बना लिया था, बल्कि सिर से पैर तक अपने सारे कपड़े भी बदल लिए थे।